छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी संघ में आप सभी का स्वागत है। साथियों, छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारी संघ द्वारा जो मांगों की प्रयास किया जा रहा है और मांग जो है वो जायज़ है। सभी कर्मचारियों के यही जवाब है कि हमारी जो मांगे हैं नियमित कर्मचारी की वो मांगे जायज़ है। और मांगे जायज़ का एक और मेन मुद्दा है जिसको हम बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से सरकार ने जिन रिक्त पदों को नियमितीकरण करने की बात कही गई है, तो वहाँ पर जो कार्यरत कर्मचारी है वास्तव में उस पद संरचना रिक्त है। क्योंकि यदि 30 से 40 साल की आज उम्र हो गए हैं कर्मचारियों का, यदि उन कर्मचारियों के पद को यदि नए भर्ती की जाती है तो जो 15 से 20 साल कार्यरत कर्मचारी वो कहाँ जाएंगे, ये बड़ी समस्या है। तो इसी बीच में आज हम बात करने वाले हैं कि जब शासकीय विभागों में इस कर्मचारियों की सीट खाली है तो जो 15 से 20 साल जो कर्मचारी सेवा दे रहे हैं उन कर्मचारियों को वहाँ पर नियमित कीजिए। अगर नियमित नहीं कर सकते तो उनको एक निश्चित वेतनमान दीजिए और एक जॉब सिक्योरिटी दीजिए, जिससे कि उसे भविष्य का चिंता ना रहे कि कर्मचारी जो है हमें शासकीय कर्मचारी नहीं है, हम अनियमित कर्मचारी हैं, हमें कभी भी निकाला जा सकता है। तो इस डर से मुक्त करिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार तो अभी तक बहुत सारे घोषणा किए हैं, लेकिन उसमें से जो मेन घोषणा है वो कर्मचारियों का है। और कर्मचारियों का घोषणा पूरा करना वो तो बात जो अभी समय चुनाव के माहौल है, चुनाव के हिसाब से यदि सरकार चाहती है भविष्य में उन्हें आना चाहती है तो बिल्कुल ही मांगों को पूरा करेगी। तो मांगों को पूरा करने से पहले एक बात बता दें कि जब तक कर्मचारियों की एकता नहीं रहेगी और उनकी समर्थन नहीं रहेगा तब तक जो है मांग पूरा तो नहीं हो सकती। तो इसलिए सभी कर्मचारियों से निवेदन है कि सभी कर्मचारी जो है प्रदर्शन ध्यानाकर्षण सभा जो है 20 नवंबर को रखा गया है, जिसमें हम सूचना के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि अनियमित कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर दोबारा देगा धरना प्रदर्शन। और नियमितीकरण की मांग को लेकर अनियमित कर्मचारी संघ एक बार फिर 20 नवंबर को बूढ़ा तालाब धरना स्थल में प्रदर्शन करेगा। अनियमित कर्मचारी मोर्चा प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का 10 दिन में नियमितीकरण का वादा जो 3.5 साल में भी पूरा नहीं हुआ, वो मुख्यमंत्री बघेल जी 14 फरवरी 2019 को अनियमित कर्मचारी के मंच में कहा कि वादा 1 साल बाद नियमिती करेंगे, जो आज तक पूरा नहीं हुआ उसे पिछले 3 साल में नियमितीकरण के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट पूरी नहीं हुई है। तो ये जो गठित कमेटी की बात करते हैं तो गठित जो भी कर्मचारी हुए थे गठित, तो उन कर्मचारियों ने जो 14 फरवरी को जब मांगी थी, जानकारी मांगी थी विभागों की, तो 1 साल में नहीं हुआ तो दूसरे साल में जब कर्मचारी की विभागों से जानकारी चाहिए तो उसके आधार पर तो गठित समिति का निर्णय होना चाहिए, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। तो 3 साल में भी सरकार ने कर्मचारियों को भिन्न प्रकार के डेटा मांगकर टालने की कोशिश की गई और अभी भी आज की डेट में कर्मचारियों से डाटा मांग ही रही है। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा प्रदेश के नियमित कर्मचारी यथा संविदा दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर श्रमायुक्त दर पर कार्यरत जो कर्मचारी हैं जिसने ठेका एवं अन्य स्थायी पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के हित के 4 सूत्री मांग को लेकर मुखर हैं तथा शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने 20 नवंबर 2022 रविवार को राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा धरना स्थल पर 1 दिवसीय ध्यानाकर्षण सभा आयोजित कर रहा है। तो ये बार जो है शासन समझदार है, उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत अनुभवी है। तो इस प्रकार की जो बार टाल रहा है, डेटा की जानकारी मांग रहा है, डेटा की जानकारी मांगे तो कब तक कर्मचारियों से डेटा की जानकारी मांगेगी। यदि 54 विभाग है छत्तीसगढ़ में, 54 विभाग के कर्मचारियों की जानकारी इकट्ठा नहीं हुई है 3 साल में, तो और कब तक जानकारी मांगती रहेगी। 1 साल और बचा है ना। इसी प्रकार से लगातार कर्मचारियों को क्या कर रहा है, समय को टाल रहा है। यदि समय के अंदर में नहीं होता कर्मचारियों की मांगे पूरी तो सरकार के लिए थोड़ा सा दिक्कत बन सकती है, क्योंकि कर्मचारी के हित में काम होगा तो कर्मचारी भी जो शासन है उनको चुनेगा। तो सभी से अपेक्षा है कि आप 20 नवंबर 2022 को बूढ़ा तालाब रायपुर में उपस्थित होकर जो मांगे है, हमारी मांगे हैं नियमितीकरण की, उनको पूरा कराने में सहयोग प्रदान करें, क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है। जो आज हम 14 से 15 साल अपनी ड्यूटी सेवाएं दे रहे हैं शासकीय कार्यालय में शासकीय सेवक के रूप में, तो उसको हम निश्चित भविष्य की सुरक्षा बनाने के लिए हमारी प्रयास है। और ऐसा सुरक्षा बनेगा जिससे कि हम भविष्य में हमें कोई प्रकार की चिंता नहीं रहेगी कि हमें नौकरी से निकाल देगा या तो फिर हमें कम तनख्वाह मिलता है। ऐसी बहुत सारी परेशानियों का समस्या का हल आपको
मिल जाएगा। तो इसलिए मैं दोबारा आपसे अपेक्षा करना चाहूँगा कि आप सादर आमंत्रित है 20 नवंबर 2022 को बूढ़ा तालाब में दिन रविवार को